और ऐसे ही अनगिनत संदेशों को समेटे भारत के ये जिंदा दिल ट्रक ड्राइवर सफर पर चल तो पड़ते हैं, लेकिन सफर के दौरान न ठीक से आराम मिलता है और न सम्मान। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां ट्रक ड्राइवर न सिर्फ सम्मानजनक जिंदगी जीते हैं, बल्कि अच्छा पैसा भी कमाते हैं। एक हफ्ते में 2 लाख रुपए तक कमाई, और वो भी दिन में सिर्फ 10 घंटे ट्रक चलाकर। ड्राइवर होता है, इसकी जो फैमिली लाइफ है वहाँ पर वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक तो अनपढ़ता होने के कारण, और आपको मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पर अगर आपको ड्राइवर बनना है तो आपको सिर्फ 30 से 35 घंटे क्लास लेनी पड़ती है। आप 30-35 घंटे स्कूल में जाके एक अच्छा ट्रक चलाना सीख जाते हैं, और आपको ट्रक चलाने के बावजूद आपको जो सैलरी उसकी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप कई ड्राइवर्स हैं, उनके बच्चे जो हैं वो आजकल डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए हैं, और इस बिज़नेस को अगर अच्छे से चलाओ तो मेरा बच्चा जैसे पढ़ता है तो मैंने उससे कहा कि तू डॉक्टर बनना, बोलता है मैं डॉक्टर ज़रूर बनूंगा लेकिन मैं जो ट्रकिंग बिजनेस ज़रूर रखूँगा, क्योंकि उसको वो शुरू से देखता है कि इस प्रोफेशन में रिस्पेक्ट बहुत है। भारत में ट्रकों को पर्यावरण का भारी भरकम दुश्मन माना जाता है, और ये सच भी है कि भारत के ट्रक जरूरत से ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन अमेरिका में ट्रक पॉल्यूशन वाला टेंशन नहीं देते। आप एक सिस्टम का नाम ले रहे थे कि वो जरूर इसमें होना चाहिए, वो अगर ना हो तो आप उस ट्रक को सड़क पे नहीं चला सकते। उसको कहते हैं EPU सिस्टम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं। वो आजकल नई गाड़ियों में कंपलसरी हो गया, जैसे आज से 3-4 साल पहले। तो जितनी भी इसमें से एयर और जितना इसमें गैस बन के निकलेगी, जो भी इसका धुआं जो पीछे जाएगा, वो सारा का सारा पहले फिल्टर्ड होगा, और जो इसका फिल्टर है वो एवरी ईयर हमें चेंज कराना पड़ता है, जिसकी कीमत 6 से 7 हज़ार डॉलर होती है। अगर आप उसको क्लीन नहीं करते तो आपको इंजन लाइट आती है कि आप उसको दोबारा क्लीन कीजिए। तो उस हिसाब से हम हमेशा उसको एक बटन होता है हमारे पास, तो उसको हम लोग रीसेट करते हैं हमेशा। अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। भारत में करीब 50 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं, जबकि अमेरिका में 30 लाख लोग ट्रक ड्राइविंग के पेशे से जुड़े हैं। लेकिन अमेरिका में ट्रक चलाना जिंदगी को रफ्तार देता है, आसान बनाता है, जबकि भारत में इस पेशे को अपनाना शर्म की बात समझी जाती है। बच्चे हैं? हाँ जी, बच्चे हैं जी। 2 लड़के हैं जी। 2 लड़के हैं। किसी को ट्रक ड्राइवर बनाना चाहते हो? नहीं। क्यों? नहीं, ट्रक ड्राइवर मैम इस सीट पे नहीं बैठने देते जी। इस सीट बाकी दूसरे देशों में तो बच्चों को लोग अपने बच्चों को ट्रक ड्राइवर भी बनाना चाहते हैं। नहीं जी नहीं, हम तो इसके किनारे भी नहीं आने देते जी। यानी अमेरिका में ट्रक ड्राइविंग जोश और शान की सवारी है, जबकि भारत में ट्रक ड्राइवर शर्मिंदगी के बोझ से दबे रहते हैं। हिंदुस्तान में लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर नहीं बनाना चाहते। उसकी वजह यह है कि वो देखते हैं कि यहाँ ट्रक ड्राइवर्स की हालत क्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो अमेरिका में अगर बच्चों से आप पूछेंगे तो वो सब कुछ कहेंगे कि वो क्या क्या बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक प्रोफेशन जो है वो ट्रकिंग का भी होगा। दे वांट टू बी ट्रकर्स। तो क्या ऐसी बात है, क्या वहाँ के सिस्टम में एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को आकर्षित करती है कि वो ट्रक चला के भी अपनी जीविका चलाते हैं, ट्रक चला के एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं, और ट्रक चला के अपना घर चलाते हैं? जिन ट्रकों को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, उन पर असुविधाओं का बोझ और सिस्टम से हारते ट्रक ड्राइवरों का जीवन सुधारने की सख्त जरूरत है। क्योंकि अगर भारत के ट्रक ड्राइवर स्मार्ट होंगे तो भारत की सड़कें भी स्मार्ट होंगी। पहले तो सिर्फ टैक्सेशन, जो हर स्टेट का टैक्सेशन के अंदर बॉर्डर के ऊपर बेचारे ट्रक वाले खड़े रहते हैं 24-24 घंटे, 48-40 घंटे ये अभी लाइन में खड़े हुए हैं, और वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता, प्लस हमारे को हाईवे के ऊपर सिक्योरिटी या सेफ्टी नहीं मिल सकती, तो वी कैन नेवर रीच दोज कंडीशन जो अमेरिका के अंदर हैं। भारत के ट्रक न सिर्फ जरूरत से ज्यादा बोझ से दबे हैं, बल्कि ट्रक ड्राइवरों को, इस पेशे से जुड़े लोगों को सम्मान कभी नहीं मिलता। इसलिए
भारत की पूरी ट्रकिंग इंडस्ट्री को अपना गियर बदलने की जरूरत है। जो एक इंटरेस्टिंग बात हम कह रहे थे कि आप जो स्लोगन्स लोग लिखवाते हैं, शेर व शायरी लिखवाते हैं, ज़िंदगी मिली रही तो फिर मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें अगर लिखवाते हैं तो इसमें मुझे जो चीज़ समझ में आई वो दो। पहली तो ये कि एक ड्राइवर जो ट्रक लेके चलता है वो इतना दुखी, परेशान, तन्हा और फ्रस्ट्रेटेड है कि उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें लिख के वो दुनिया को वो संदेश देना चाहता है जो उसके दिल में है। वाकई जो वो लिखते हैं सही लिखते हैं कि जिस हालत में मैं इस सड़क पे चल रहा हूँ, ज़िंदगी रही तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। यानी कि ज़िंदगी रहेगी या नहीं रहेगी इसका भरोसा नहीं है। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। अपने सहयोगी पवन के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। हमारे देश में ट्रक वालों के बारे में कोई बात नहीं करता और मीडिया में भी ट्रक वालों के बारे में कभी कुछ छपता नहीं, उनकी जिंदगी के बारे में कभी कोई लेख नहीं आता, लोग उनका विश्लेषण नहीं करते। इसलिए आज का ये डीएनए टेस्ट कुछ अलग था और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।